स्वागत है आपका ज्ञानोदय पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसी किताब के सिद्धांतों पर गहराई से बात करेंगे जो मोटिवेशन की मीठी गोलियां नहीं देती, बल्कि अनुशासन और मानसिक शक्ति का कड़वा सच बताती है। किताब का नाम है यू कैन और इसके लेखक हैं जॉर्ज मैथ्यू एडम्स। और इस किताब का संदेश बहुत सीधा है ना? हाँ, बिल्कुल सीधा, कि आपकी सफलता या असफलता बाहर के हालात नहीं बल्कि आपके अंदर के फैसले तय करते हैं। और ये विषय इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारी पिछली कई चर्चाओं को एक साथ जोड़ता है। अच्छा, जैसे हमने एटॉमिक हैबिट्स में आदतों की ताकत को समझा था। हाँ, याद है। इकिगाई में जीवन के उद्देश्य को खोजा और द करेज टू बी डिसलाइक्ड में निडर होकर जीने की कला सीखी। राइट। लेकिन इन सभी विचारों की जो नींव है वो एक ही चीज पर टिकी है, मानसिक शक्ति। मानसिक शक्ति, हाँ, वो अंदरूनी अनुशासन जिसके बिना कोई भी आदत, कोई उद्देश्य या साहस टिकी नहीं सकता। एडम्स की ये किताब उसी नींव को बनाने का ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। और एडम्स की जो शैली है वो बहुत सीधी है, कोई लाग लपेट नहीं। ऐसा लगता है जैसे वो किसी को खुश करने के लिए लिख ही नहीं रहे थे। सही बात है। वो तो सीधे पाठक की आंखों में देखकर कह रहे हो, भाई बहाने बनाना बंद करो और जिम्मेदारी लो। हाँ, बिल्कुल। उनका मूल विचार यही है कि आपकी सोच आपकी हकीकत बनाती है, आपकी आदतें आपका भविष्य बनाती हैं, और आपके बहाने आपकी असफलता की गारंटी देते हैं। सही कहा। एडम्स का लक्ष्य उन लोगों पर सीधा हमला करना था जो सपने तो बड़े देखते हैं लेकिन काम छोटे करते हैं, जो मोटिवेशन की बातें तो करते हैं पर अनुशासन से दूर भागते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी साधारण इंसान एक असाधारण जीवन बना सकता है, लेकिन एक शर्त पर। हाँ, शर्त यह है कि वो खुद को हालात का शिकार समझना बंद करे और अपनी जिंदगी का निर्माता बनना स्वीकार करे। तो ये किताब एक तरह से मानसिक मजबूती की हैंडबुक है। बिल्कुल, जो बताती है कि महानता कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं बल्कि एक रोजाना का चुनाव है। चलिए इसी निर्माता वाली सोच को और गहराई से समझते हैं। किताब का पहला ही चैप्टर है यू कैन। एडम्स कहते हैं कि ज्यादातर लोग रेस शुरू होने से पहले ही हार मान लेते हैं, और इसकी वजह समाज या हालात नहीं है। नहीं, वजह है उनका अपना दिमाग, जो एक जहरीले वाक्य का कैदी बन चुका है, मैं नहीं कर सकता। और ये वाक्य हमें बहुत बहुत महंगा पड़ता है। देखिए, कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये दिमागी विज्ञान है। अच्छा, कैसे? न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि जिस पल आपका दिमाग मैं नहीं कर सकता को सच मान लेता है, वो सच में उन न्यूरल पाथवे को बंद कर देता है। न्यूरल पाथवे? हाँ, मतलब दिमाग के वो रास्ते जो समाधान खोजने, रचनात्मक सोचने और जोखिम लेने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ओह, तो आप दिमागी तौर पर खुद को पंगु बना लेते हैं। एग्जैक्टली। आपका दिमाग एक बहुत ही आज्ञाकारी नौकर की तरह है। ये आपके दिए हुए आदेशों का पालन करता है। अगर आप उसे कहेंगे रास्ता खोजो, तो वो आपका सहयोगी बन जाएगा। अगर आप कहेंगे ये असंभव है, तो वो दरवाजे बंद कर देगा। बिल्कुल, वो आपका जल्लाद बन जाएगा और सारे दरवाजे बंद कर देगा। लेकिन एक सवाल है, क्या ये सोच थोड़ी ज्यादा सरल नहीं है? बताइए। मतलब कुछ लोगों के लिए हालात वाकई बहुत मुश्किल होते हैं, क्या सिर्फ सोच बदलने से उनकी सच्चाई बदल सकती है? देखिए, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। एडम्स ये नहीं कह रहे कि सिर्फ सोचने से आपकी बाहरी परिस्थितियां जादुई रूप से बदल जाएंगी। तो फिर वो कह रहे हैं कि आपकी सोच आपकी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करती है। प्रतिक्रिया को? हाँ, दो लोग एक ही मुश्किल हालात में हो सकते हैं। एक व्यक्ति कहेगा मैं फंस गया हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, और उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा। और दूसरा व्यक्ति कहेगा हालात मुश्किल हैं, लेकिन मुझे इससे बाहर निकलने का रास्ता खोजना ही होगा, मैं कर सकता हूं, और उसका दिमाग समाधान खोजने में लग जाएगा। अच्छा, तो विश्वास प्रणाली या तो आपकी जेल है या आपका पावर प्लांट। आपने सही समझा। ये बाहरी दुनिया को नहीं बल्कि आपके आंतरिक संसाधनों को नियंत्रित करती है। ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का भी तो मूल सिद्धांत है। सही बात है कि हमारा अवचेतन मन दोहराए गए विचारों को हकीकत मानकर काम करने लगता है। हाँ। अच्छा, तो अगर दिमाग को काबू करना पहला कदम है, तो इस बदली हुई सोच को असलियत में कैसे उतारें? मुझे लगता है एडम्स का दूसरा बड़ा विचार, द मेकिंग ऑफ अ लाइफ, यहीं पर काम आता है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि जिंदगी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप खोजते हैं, बल्कि वो चीज है जिसे आप बनाते हैं। और क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि लोग अपनी जिंदगी की समस्याओं के लिए हमेशा बाहरी चीजों को दोष देते हैं? हाँ, हर कोई। मेरी नौकरी खराब है क्योंकि मेरा बॉस अच्छा नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है क्योंकि अर्थव्यवस्था खराब है। एडम्स इस सोच को पूरी तरह खारिज करते हैं।
वो कहते हैं कि आपकी आज की नौकरी, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी मानसिक अवस्था, ये सब उन हजारों छोटे बड़े फैसलों का नतीजा है जो हमने शायद बिना सोचे समझे लिए हैं। बिल्कुल। अगर आप अपनी जिंदगी से नाखुश हैं तो हालातों को दोष देना बंद करें और अपनी रोज की हरकतों को देखना शुरू करें। वाह, ये तो बहुत सीधी और कड़वी बात है। तो क्या इसका मतलब ये है कि लोग असल में अपनी जिंदगी से नहीं बल्कि अपनी आलसी सुबह और बेकार शामों से परेशान है? यही तो पॉइंट है। मतलब प्रॉब्लम जिंदगी नहीं बल्कि दिनचर्या है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस किताब का सार है। आपका आज का दिन आपकी पूरी जिंदगी का एक छोटा मॉडल है। एक छोटा मॉडल? हाँ। अगर आप अपना दिन सुधार लें तो आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। अगर आप अपना दिन बर्बाद करते हैं तो आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ये तो एटॉमिक हैबिट्स का ही मूल सिद्धांत है। वही तो है। जेम्स क्लियर ने यही समझाया था। आपका भविष्य आपकी रोज की आदतों का ही कई सालों का गुणनफल है। लोग सफलता के सपने देखते हैं लेकिन उनकी दिनचर्या उनकी पोल खोल देती है। देर से उठना, बिना सोचे समझे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, बिना मतलब की बातचीत और कोई नई चीज ना सीखना। सही। वे उत्कृष्टता चाहते हैं लेकिन शौकिया लोगों की तरह जीते हैं। जिंदगी डिजाइन से बनती है, संयोग से नहीं। ठीक है। तो जब आप अपनी जिंदगी को बनाने निकलते हैं तो आज की दुनिया में एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है, भटकाव, डिस्ट्रैक्शन। हाँ, डिस्ट्रैक्शन। हम एक ही समय में सब कुछ करना चाहते हैं। यहीं पर एडम्स का तीसरा बड़ा सिद्धांत आता है, दिस वन थिंग आई डू। उनका मानना है कि फोकस ही सफलता का सबसे बड़ा त्वरक है। लेकिन आज की दुनिया में तो मल्टीटास्किंग को एक जरूरी स्किल माना जाता है। इस पर एडम्स क्या कहते हैं? एडम्स के अनुसार मल्टीटास्किंग एक मिथक है, एक धोखा है। एक धोखा? हाँ, जिसे अनुशासन की कमी को छिपाने के लिए बेचा जाता है। देखिए, मानव मस्तिष्क एक समय में एक ही काम पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने के लिए बना है। राइट। जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं, वो असल में टास्क स्विचिंग है। मतलब एक काम से दूसरे काम पर जल्दी जल्दी कूदना। हाँ, जिसे दोनों ही कामों में गलतियां होती हैं और ऊर्जा भी बर्बाद होती है। एडम्स कहते हैं, एक मिशन चुने, खुद को उसमें झोंक दें और उसमें इतने माहिर हो जाएं कि आपको कोई रोक ना सके। ये तो बहुत पावरफुल है। उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। फोकस एक लेजर की तरह है और मल्टीटास्किंग एक बल्ब की तरह। लेजर और बल्ब, समझाइए जरा। बल्ब कमरे में हर तरफ थोड़ी थोड़ी रोशनी फेंकता है लेकिन कुछ भी साफ नहीं दिखता। वहीं लेजर अपनी सारी ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित करके स्टील को भी काट सकता है। एडम्स चाहते हैं कि हम लेजर बने, बल्ब नहीं। ये लेजर और बल्ब वाला उदाहरण कमाल का है। इसका मतलब ज्यादातर असफलताएं कौशल की कमी से नहीं बल्कि ध्यान भटकने की वजह से होती हैं। सही बात है। लोग एक ही समय में 3 साइड हसल, 4 नई स्किल्स और 5 लक्ष्यों पर काम करने की कोशिश करते हैं। और नतीजा कुछ नहीं निकलता। हर चीज को 10% प्रयास मिलता है, जबकि सफल लोग एक चीज पकड़ते हैं और तब तक उस पर लगे रहते हैं जब तक उसमें असाधारण नतीजे ना मिले। एकदम सही। फोकस से गति मिलती है, गति से महारत और महारत से सफलता। इसका प्रैक्टिकल तरीका है, अगले 90 दिनों के लिए सिर्फ एक मुख्य लक्ष्य पहचाने। सिर्फ एक? हाँ, सिर्फ एक। बाकी लक्ष्यों को अस्थायी रूप से हटा दे और बेरहमी से उन चीजों को न कहना सीखें जो आपको आपके मुख्य लक्ष्य से दूर ले जाती हैं। ये तो एल्मनैक ऑफ नवाल रविकांत जैसा है। बिल्कुल, उसमें भी यही कहा गया है। असली दौलत बनाने के लिए आपको विशिष्ट ज्ञान और लेवरेज चाहिए जो सिर्फ गहरे फोकस से ही आता है। ये आंतरिक दुश्मन वाली बात मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है। हम अक्सर बाहर की चुनौतियों की तैयारी करते हैं, लेकिन एडम्स कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाइयां बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती हैं। हाँ, उन्होंने डर, संदेह, ईर्ष्या, गुस्सा, टाल-मटोल, अनिर्णय और आलस, हाँ, इन जैसे मनोवैज्ञानिक दुश्मनों की एक पूरी सूची बनाई है जो चुपचाप हमारी जिंदगी को नष्ट कर देते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये दुश्मन चिल्लाते नहीं हैं। नहीं, वे फुसफुसाते हैं। वे धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खा जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। जैसे डर आपको एक्शन लेने से रोकता है, ये कहकर कि क्या होगा अगर तुम फेल हो गए। और संदेह आपके आत्मविश्वास को मार देता है, ये कहकर कि तुम इसके काबिल नहीं हो। और टालमटोल, इसे कल कर लेंगे, ये तो हम सबका दुश्मन है। साहस। और वो साहस को बहुत खूबसूरती से परिभाषित करती हैं, जो किया जाना चाहिए
उसे करना भले ही आप डरे हुए क्यों ना हो। मतलब साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है। नहीं, ये डर के बावजूद काम करना है। आपके पास दुनिया का सारा टैलेंट हो सकता है, लेकिन बिना साहस के वो बेकार है। और साहस सिर्फ बड़े बड़े हीरो वाले काम करने में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अक्सर शांत होता है। सुबह अलार्म बजने पर उठ जाना साहस है। एक मुश्किल बातचीत करना भी साहस है। हाँ, लंबी अवधि की सोच चुनना साहस है। द करेज टू बी डिसलाइक्ड में भी यही बात कही गई थी कि दूसरों की राय से बेपरवाह होकर अपने रास्ते पर चलना ही असली हिम्मत है। बिल्कुल। आंतरिक दुश्मनों और साहस की बात करते हुए एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, हमारा बाहरी माहौल, खासकर हमारे दोस्त। हाँ, एडम्स का एक कथन है, योर सर्कल इज योर डेस्टिनी। मतलब आपकी संगत ही आपकी नियति है। ये मुझे थोड़ा कठोर लगा। क्या इसका मतलब ये है कि हमें उन दोस्तों को छोड़ देना चाहिए जो उतने एम्बिशियस नहीं है? ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है, पर इसे सही संदर्भ में समझना जरूरी है। इसका मतलब लोगों को छोड़ना नहीं, तो फिर बल्कि अपनी ऊर्जा का प्रबंधन करना है। आपका माहौल आपकी इच्छा शक्ति से ज्यादा मजबूत होता है। ये बात तो है। अगर आपका सर्कल नकारात्मक, आलसी, गपशप करने वाला या अनुशासनहीन है, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे, भले ही आपके इरादे कितने भी अच्छे क्यों ना हो। और इसके विपरीत? इसके विपरीत, अगर आपका सर्कल प्रेरित, अनुशासित और सकारात्मक है, तो आप अपने आप ऊपर उठेंगे। इसे एक ऊर्जा ऑडिट की तरह देखें। ऊर्जा ऑडिट? हाँ, कौन आपकी ऊर्जा खींचता है और कौन उससे बढ़ाता है। गुड वाइब्स गुड लाइफ में वेक्स किंग ने इसी ऊर्जा के महत्व को समझाया था। गलत सर्कल एक पिंजरा है और सही सर्कल एक लॉन्च पैड है। बिल्कुल। तो इसका व्यावहारिक कदम क्या होगा? अपनी संगत का ऑडिट करें, उन लोगों के साथ समय कम करें जो नीचे खींचते हैं, और उन लोगों के साथ जानबूझकर संबंध बनाएं जो प्रेरित करते हैं। अपनी ऊर्जा को पैसे की तरह सुरक्षित रखें, क्योंकि वो उतनी ही कीमती है। चलिए अब ज्ञानोदय पॉडकास्ट में कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की बात करते हैं जो श्रोता आज से ही लागू कर सकते हैं। जरूर। एडम्स की फिलॉसफी सिर्फ सोचने के बारे में नहीं, करने के बारे में है। पहला कदम? पहला, आज के लिए एक काम जो आप टाल रहे हैं उसे अगले 15 मिनट के अंदर शुरू करें, भले ही पूरा ना कर पाएं। बस शुरू करें। हाँ, और जब भी मन में मैं नहीं कर सकता का विचार आए तो उसे जोर से रोके और उसकी जगह बोले मैं कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है। और इस हफ्ते के लिए अपनी दिनचर्या का ऑडिट करें। एक ऐसी आदत पहचानें जो आपकी ऊर्जा बर्बाद कर रही है, जैसे सुबह उठते ही फोन देखना, और उसे एक शक्तिशाली आदत से बदलें। हाँ, जैसे 5 मिनट पढ़ना या सिर्फ पानी पीना। और इस महीने के लिए? इस महीने के लिए अपना वन थिंग यानी एक मुख्य लक्ष्य तय करें, उसे कागज पर लिखें और ऐसी जगह चिपकाएं जहां आप उसे रोज देख सकें, और अपने दोस्तों के सर्कल का ऑडिट करें। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताने की योजना बनाएं जो आपको प्रेरित करता हो। सही। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि एडम्स की फिलॉसफी हर चीज को एक कमांड, एक आदेश के रूप में दिखती है। हाँ, यहाँ प्रेरणा का इंतजार करने के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ अनुशासन और कार्रवाई की बात है। बिल्कुल। किताब का निष्कर्ष भी यही है। ये किताब मोटिवेशनल नहीं बल्कि टकराव वाली है। टकराव वाली? हाँ, ये आपसे बहस करती है, आपको चुनौती देती है। ये आपसे व्यक्तिगत जिम्मेदारी, अनुशासन, साहस, स्पष्टता और बहानों को पूरी तरह से अस्वीकार करने की मांग करती है। तो एडम्स का अंतिम संदेश क्या है? उनका अंतिम संदेश यही है कि आप अटके हुए नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बस अप्रशिक्षित हैं। अप्रशिक्षित? हाँ, अगर आप अपने दिमाग को प्रशिक्षित करते हैं तो आप अजेय बन जाते हैं, अपनी आदतों को प्रशिक्षित करते हैं तो आप सफल हो जाते हैं, और अपने उद्देश्य को प्रशिक्षित करते हैं तो आप अटूट बन जाते हैं। तो आज की ये चर्चा जॉर्ज मैथ्यू एडम्स की किताब यू कैन के उस दर्शन पर आधारित थी जो हमें बताता है कि सफलता कोई संयोग नहीं, बल्कि अनुशासन, साहस और सही सोच का सीधा परिणाम है। तो इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बातें हमें याद रखनी है वो क्या होंगी? आपकी सोच आपकी हकीकत है। मैं नहीं कर सकता सिर्फ एक वाक्य नहीं, यह एक दिमागी स्विच है जो आपके समाधान खोजने वाले हिस्से को बंद कर देता है। अपने दिमाग को हुक्म देना सीखें, न कि उससे हुक्म लेना। बिल्कुल। दूसरी बात, जिंदगी बनाई जाती है, खोजी नहीं जाती। आपकी आज की हालत आपके कल के छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है। तो अगर जिंदगी से खुश नहीं है तो दिनचर्या बदलें। फोकस आपकी सुपर पावर है। मल्टीटास्किंग एक धोखा है। एक लक्ष्य चुनें, उस पर लेजर की तरह अपनी पूरी ऊर्जा लगाएं। और तब तक न रुकें जब तक उसमें महारत हासिल ना हो जाए।
साहस डर की गैर मौजूदगी नहीं है। सफलता उन्हें नहीं मिलती जो डरते नहीं, बल्कि उन्हें मिलती है जो डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। और 5वां, आपका माहौल आपकी नियति है। आपकी संगत आपकी इच्छा शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है। अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखें और ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको ऊपर उठाते हैं, नीचे नहीं खींचते। अंत में एडम्स का संदेश यही है कि यू कैन सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक कमांड है, एक आदेश है। इसे माने और आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तो आज की चर्चा के बाद एक सवाल दिमाग में रह जाता है। एडम्स कहते हैं कि हम अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। अगर ये सच है, तो क्या हमारी असफलताएं भी हमारी ही डिजाइन है, जिन्हें हमने अनजाने में चुना है? इस पर सोचिएगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि इस पॉडकास्ट का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा। और हमें ये भी बताइए कि आप किस किताब या किस विषय पर अगला पॉडकास्ट सुनना चाहेंगे।